नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य एकेडमी पर। मैं भूपेंद्र सिंह लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम देखेंगे राजस्थान के भूगोल से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको। ये प्रश्न पिछले कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इन प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 61 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 61 से जो पहले के क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं वीडियो के उनमें देख लिए हैं। तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1992। 1992 के अंदर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अगर पूछ ले कि भारत की तटरेखा की लंबाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7,516.6 किलोमीटर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताइए। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है यानी लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। और अगर पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई या फिर लंबाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2,933 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पाक सीमा के राज्य हैं, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा पर राज्य हैं उनके नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये जो क्रम है ये उत्तर से है, और अगर आपको दक्षिण से पूछ ले तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और चीन सीमा से लगे भारतीय राज्य है। भारत और चीन की सीमा पर जो भारत के राज्य हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये कुल 5 राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और नेपाल सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और ये भी कितने हैं? ये भी 5 राज्य हैं। तो अगर पूछ ले भारत और नेपाल के तो 5, भारत और चीन के 5 राज्य, और अगर भारत और पाकिस्तान के सीमा के राज्यों के बारे में पूछे तो वो है 4 राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है गंगा नदी, और इसकी जो लंबाई है वो है 2,525 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहले भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है बांग्लादेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेघना के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है जमुना के नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी। और अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा, तो इसका भी जो आंसर है वो है गोदावरी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, यानी किस नदी के ऊपर यह परियोजना स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का नासिक नगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी नदी के किनारे पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसकी जगह आपको अरब सागर की खाड़ी का मानसून भी मिल सकता है। और अगर आपसे पूछे कि तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात किस मानसून से होती है, तो वो होती है लौटते हुए मानसून से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 75 है, दक्कन के पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है कलसुबाई, और इसकी जो हाइट है वो है 1,646 मीटर। और आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर ये जो क्षेत्र है ये दक्कन के पठार का क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम ग्रैंड। इसकी जगह कई बार आपको विलियम गॉड भी मिल सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही है।
और ये जो विलियम ग्रेंट थे ये संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के निर्देशक थे। संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, इसको शॉर्ट में USAID भी लिखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक राज्य का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रबर उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल राज्य का। प्रश्न संख्या 79 है। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु के रानीपेट में। और कब लगाया गया? तो 1906 ईस्वी में लगाया गया। प्रश्न संख्या 80 है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष में लाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 1948 में। और किसके द्वारा लाई गई? तो तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई। और अगर डेट पूछ ले तो 6 अप्रैल 1948। तो इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। जल्दी इसका पार्ट 4 भी लेके आऊँगा जिसमें हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।